हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज 3 मार्च है और मैं अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में अमित कुमार सिंह आपके लिए 3 मार्च 2024 के सभी बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और डेली का पीडीएफ भी दोस्तों मैं देता हूं आपको, तो कैसे पीडीएफ मिलेगा उसकी भी जानकारी मैं वीडियो में दे दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पर मंथली, ईयरली, डेली का आपको बिहार करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 में स्टेट कैटेगरी अवार्ड में बिहार को कितने अवार्ड मिले हैं। देखिए दोस्तों, टूरिज्म यानी जो है पर्यटन सर्वे और अवार्ड 2023 में स्टेट कैटेगरी में बिहार को 3 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, एक राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा दिल्ली में आयोजित टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 में स्टेट कैटेगरी अवार्ड में बिहार को 3 अवार्ड मिले हैं। स्टेट कैटेगरी में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है उसको बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। तो याद रखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। कैमूर की पहाड़ियों को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है तथा सोनपुर मेला जो वैसा है जो आपको दोस्तों सारण जिला में लगता है, सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। तो ये 3 पुरस्कार मिले हैं बिहार को। बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड पश्चिमी चंपारण को, कैमूर की पहाड़ियों को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड तथा सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। तो याद रखिए, टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 में स्टेट कैटेगरी में बिहार को 3 अवार्ड मिले हैं। बिहार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान दीजिए। 3 मार्च 2024 को बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए जो बिहार के मुख्य सचिव अभी वर्तमान में हैं उन्होंने दोस्तों क्या दिया है, इस्ते वीआरएस ले लिया है। और चर्चा यह है कि दोस्तों बीपीएससी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो वो कौन है? आमिर सुब्हानी। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुब्हानी के वीआरएस लेने के बाद आईएएस ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। 4 मार्च 2024 से यह जो है पद को अपना संभाल लेंगे। ठीक है, आईएएस ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। बिहार सरकार ने 4 मार्च 2024 से बिहार का मुख्य सचिव बनाया है। वहीं आईएएस चैतन्य प्रसाद जो है बिहार के विकास आयुक्त बनाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों खबर मेन है। बिहार के मुख्य सचिव आईएएस ब्रजेश मेहरोत्रा और बिहार के विकास आयुक्त आईएएस चैतन्य प्रसाद को बनाया गया है। आईएएस चैतन्य प्रसाद 1990 बैच के अफसर है। वर्तमान में वो संसाधन विभाग के एसीएस के पद पर तैनात हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुब्हानी ने वीआरएस ले लिया है और चर्चा यह है कि इनको बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले में बरौनी यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। देखिए दोस्तों, जो है 2 मार्च 2023 को पीएम मोदी बिहार के औरंगाबाद तथा बेगूसराय जिलों में पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने बिहार के लिए 1.62 हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास घोषणा किया, जिसमें 27,345 करोड़ की योजना बिहार की है। ठीक है, यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि बरौनी स्थित, बेगूसराय के बरौनी में स्थित यूरिया प्लांट का भी उन्होंने उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार के औरंगाबाद पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने अपना संबोधन दिया। साथ ही साथ पीएम मोदी बेगूसराय में भी अपना संबोधन दिए हैं। पीएम मोदी ने बरौनी यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। आप दोस्तों जानते हैं कि बरौनी में थर्मल पावर प्लांट भी है। ठीक है, तो बरौनी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है बेगूसराय एरिया का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं थर्मल पावर प्लांट के साथ साथ दोस्तों तेल शोधक कारखाना भी है बरौनी में। बहुत बार एग्जामों में पूछा है। तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना, बरौनी में दोस्तों आपको थर्मल पावर प्लांट, और बरौनी में देखिए अब यूरिया प्लांट भी उद्घाटन कर दिया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम ने कहा कि 1.62 हजार करोड़ की योजना में 27,345 करोड़ की योजना बिहार की है। इन विकास योजनाओं में बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। बिहार में 4 नए ट्रेनों तथा तेल वाहक पोत का भी लोकार्पण पीएम मोदी ने किया है। व्यापार चिन्ह इंडस्ट्री से बिहार की किस नामक चाय को व्यापार चिन्ह की स्वीकृति मिल गई है। देखिए दोस्तों, बिहार के जो बिहार टी है, जो बिहार का जो चाय को बिहार टी नाम दिया गया है,
उसके व्यापार को एक नया चिन्ह, व्यापार चिन्ह इंडस्ट्री ने दिया है। तो इससे दोस्तों हुआ क्या है कि बिहार के चाय को मान्यता मिल गई है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो बिहार में दोस्तों लगभग 5600 हेक्टेयर में चाय की खेती होती है और बिहार में चाय की सबसे अधिक खेती जो है किशनगंज जिले में होती है। कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार 29 फरवरी 2024 को कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की है। इसका लक्ष्य देश भर में कोयलों को निर्बाध रूप से परिवहन सुनिश्चित कराना और कोयला लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देना है। यह माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉनिटरिंग और उपयोग में शामिल सभी एजेंसियों को एक ही डिजिटल स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाएगा। इसमें फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, रेल इवैक्यूएशन कैपेसिटी में वृद्धि और जल मार्ग के जरिए कोयले के ट्रांसपोर्टेशन जैसी प्रमुख प्रोजेक्ट का निर्माण और विकास शामिल है। योजना के चलते वायु प्रदूषण कम होगा, यातायात की भीड़ को कमी आएगी और प्रति वर्ष लगभग 1 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगा। इस योजना का हिस्सा बनने वाले अन्य हितधारकों में रेल मंत्रालय, बंदरगाह, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय, कोल इंडिया, एनटीपीसी, नीति आयोग और निजी कोयला खनन कंपनियां शामिल है। तो याद रखिए दोस्तों, कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी जो है केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने 29 फरवरी 2024 को लॉन्च की है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तटों पर समुद्री स्लग मोलस्क की एक नई किस्म की शाखा खोजी है। इसका नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा और बंगाल के समुद्री तटों पर समुद्री स्लग मोलस्क की एक नई किस्म की खोज की है। इनका नाम जो है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, यह प्रजाति मुख्य रूप से मरीन हैबिटेट में रहती है। मेलानोक्लामिक्स जीन से संबंधित इस प्रजाति को पश्चिमी बंगाल तट के दीघा और उड़ीसा तट के उदयपुर में खोजा गया है। यह एक छोटा अकशेरुकी एवं उभयलिंगी प्राणी है। यह भूरे काले रंग का होता है। इसके पिछले भाग पर रूबी लाल धब्बा होता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये भारत की पहली आदिवासी तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज के संथाल आदिवासी समुदाय से हैं। बिहार के किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो दोस्तों, तमिलनाडु में। मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के छात्रों और प्रोफेसरों ने चेंगलपट्टू, तमिलनाडु के चोटुमेदु पाथुर में एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थल का पता लगाया है। इस कंकाल के बगल में एक बर्तन पाया गया है जिसे नवपाषाण काल का बताया गया है। इस कंकाल की सही उम्र का पता लगाने के लिए उसे भारत में विभिन्न प्रयोगशालाओं में डेटिंग के लिए भेजा जाएगा। नवपाषाण काल के जले हुए लाल मृतभांड, जले हुए भूरे मृतभांड और लंबी गर्दन तथा चौड़े मुंह वाले लाल भृणभांड के भी कई टुकड़े भी पाए गए हैं। यह पहली बार है जब तमिलनाडु के क्षेत्र में इस प्रकार का सामान मिला है। नवपाषाण काल का अर्थ एक ऐसा युग है जो पाषाण काल के सबसे अंत में आया और मानवीय जीवन को अस्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया। नवपाषाण युग की शुरुआत का काल पूरे विश्व में एक समान नहीं हुआ है। भारत में इसका काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। खेती की शुरुआत नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्रनाथ रवि हैं। किस राज्य के सीएम ने FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो उड़ीसा ने दोस्तों। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को 1 मार्च को FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। इसे द हिंदू ग्रुप की खेल पत्रिका स्पोर्ट्स स्टार ने प्रकाशित किया है। भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित कलिंगा हॉकी स्टेडियम और साथ ही राउरकेला में बना नए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। उड़ीसा क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 4.1 करोड़ से अधिक निवासी रहते हैं और इसका राजधानी भुवनेश्वर है। दोस्तों जो है यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। पुरी का रथ यात्रा दोस्तों, जो जगन्नाथ का मंदिर है वो पुरी में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सूर्य मंदिर भी जो है उड़ीसा में ही है। तो इसको ध्यान रखिए, बहुत फेमस जगह है उड़ीसा।
उड़ीसा के अगर राज्यपाल की बात किया तो दोस्तों रघुवर दास हैं। हाल ही में परंपरा और उत्सव के जीवंत प्रदर्शन के साथ अपना सबसे भव्य त्योहार चपचारकूट कहाँ मनाया गया है, तो दोस्तों मिजोरम में। मिजोरम राज्य ने हाल ही में शुक्रवार को परंपरा और उत्सव के जीवंत प्रदर्शन के साथ अपना सबसे भव्य त्योहार चपाचारकूट मनाया है। चपाचारकूट एक महत्वपूर्ण बसंत त्योहार है जिसे मिजोरम के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। झूम खेती के लिए जंगलों की सफाई के बाद स्थानीय मिजो जनजातियां पारंपरिक पोशाक पहनती और चेराव और चाय नृत्य करती हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुआमा हैं। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कम्भमपति हैं। किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत की है, तो दिल्ली सरकार ने। दोस्तों दिल्ली सरकार ने आज सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राइकिल साइकिल जैसे कई सहायक उपकरण प्राप्त होंगे। इसके अलावा व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट और दृष्टिबाधितों के लिए स्मार्टफोन और कुष्ठ रोगियों के लिए एरियल किट उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना हैं। फरवरी 2024 को असम में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कुल 71 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल 71 पदक, जिसमें 32 स्वर्ण, 18 रजत, 21 कांस्य जीतकर पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जिसने कुल 42 पदक जीते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। और दोस्तों अगर आप वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको वहां पर डेली, ईयरली, मंथली PDF मिल जाएगा। किस देश ने मल्लिंग योंग 1 नामक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो दक्षिणी कोरिया ने। दोस्तों दक्षिण कोरिया ने मल्लिंग योंग नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ की आधिकारिक भाषा है कोरियाई इशारों की जुबान। प्रधानमंत्री यहाँ के हान डक्सू हैं। मुद्रा यहाँ के दक्षिण कोरियाई वान है। राष्ट्रपति यहाँ के यू सुंग योल है। गुजरात के पहले प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो दोस्तों नवसारी में। प्रधानमंत्री ने नवसारी में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM पार्क का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। कनाडा के टोरंटो में आयोजित गुडफेलो क्लासिक PSA 2024 स्क्वाश टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता दोस्तों, तो अभय सिंह ने। भारतीय इक्वेस खिलाड़ी अभय सिंह ने कनाडा के टोरंटो में गुडफेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने वेल्स के इलियट मॉरिस डेवरोड को 3-0 से हराया है। इस जीत के साथ एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता ने अपना 8वां PSA विश्व टूर खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों यह रहा 3 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।